हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रश्न किया गया था कि प्रकृति और उस पुरुष के लक्षण को भी हमसे कहिए। भी का मतलब कोई और व्यक्ति है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के लक्षण को भगवान बता चुके हैं। कौन से प्रकृति को कौन सी प्रकृति, रुक जाइए, कौन सी प्रकृति? इस पहले भगवान कौन सी प्रकृति के बारे में बात कर चुके हैं? वेरी गुड, अविद्या। और कौन सी पुरुष के बारे में बात कर चुके हैं? बद्ध जी, वेरी गुड। अब यहां पर पूछा गया है, फिर पूछा गया था देवहूति माता जी से, प्रकृति पुरुषस्यापि। तो अपि मतलब प्रकृति और पुरुष का भी, मतलब जो वर्णन किए हैं उसके अलावा कोई प्रकृति और पुरुष उनके बारे में बताइए जो कि जगत के कारण है। कैसा जगत? सद असदात्मकम, जो कार्य कारण स्वरूप है जगत, उसके जो कारण प्रकृति है और उसका जो कारण परम पुरुष भगवान, उनके लक्षण को बताइए। तो यहां पर प्रधान को कहकर प्रकृति के लक्षण को बता रहे हैं। प्रधान और प्रकृति अलग अलग वस्तु नहीं है। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं और प्रधान की व्यक्त अवस्था को प्रकृति कहते हैं। ठीक है वेदवादी, समझ में आ गया? ओके, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। हमने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कल कुछ डाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, तो फिर से पढ़ेंगे। और देखना आज अधिक समझ में आएगा। पहले श्लोक बोल लेते हैं। श्री भगवान उवाच, माइक पे तो उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् अविशेषं विशेषवत्। माइक से दूर बोली। यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् अविशेषं विशेषवत्। श्री भगवान उवाच, यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् अविशेषं विशेषवत्। आपका माइक चल रहा है तो कॉर्डलेस से जरा सबका एग्जाम ले लेता। हाँ, इधर निशा माता जी को दीजिए। अरे गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर। ओके, यत मतलब जो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। यानी जिसको, जो। त्रिगुणम, तत् को भी छोड़ी, तत् को बाद में बात करेंगे। त्रिगुणम मतलब 3 गुणों से युक्त है। वेरी गुड। उसके बाद प्रभु जी को दीजिए। प्रभु जी, अव्यक्त मतलब अप्रकट। अरे वाह, सीख गए आप। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। नेक्स्ट इनको दीजिए। सद असदात्मकम मतलब सूक्ष्म और ग्रॉस जो एलिमेंट है उसके अंदर है। ओके, ये तो आपने लग रहा है ट्रांसलेशन से देख लिया, लेकिन हम सत कब चले, अब हम पूछते हैं सत मतलब सद मतलब और सद असत, सॉरी, नहीं, जो प्रधान हो गया सद। नहीं, सत मतलब क्या होता है? जब मैं बोलूंगा सद सदात्मकम, मतलब उसमें सत का मतलब क्या होगा? कार्य और कारण, सूक्ष्म। सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण। ठीक है, सत मतलब स्थूल और असत मतलब सूक्ष्म। ये मटेरियल वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में होगा। अदरवाइज सत मतलब शाश्वत भी होता है, वो आध्यात्मिक जगत के कंटेक्स्ट में होगा। ठीक है, इसको, ये सब किसके विशेषण हैं? प्रधान के, और उसी को प्रकृति कहते हैं। डेफिनेशन हो रही है प्रकृति की। एक्चुअली प्रकृति की डेफिनेशन हो रही है। प्रधान के बारे में नहीं पूछा, प्रधान और पुरुष के बारे में नहीं पूछा, पूछा है प्रकृति और पुरुष के बारे में। तो प्रकृति किसको कहते हैं? जो प्रधान, जो कि त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है यानी अप्रकट है, नित्य है, सदात्मक है, अविशेष और अविशेषवत है, उसको प्रकृति कहते हैं। लास्ट वाला भी समझ लीजिएगा। अविशेष मतलब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। यद्यपि सद असदात्मक है, लेकिन इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसमें अलग अलग वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। और विशेषवत मतलब सारी जो विशेष वस्तु में आगे आने वाली है, महतत्व, अहंकार, तन मात्रा, वो सभी इनको एनिमेट किया जाएगा अगले श्लोकों में। वो इन सब से युक्त है, तभी तो आएगा। एक कल एग्जाम्पल एक माता जी ने दिया था, हम भूल रहे कौन माता जी थी, वो सूप वाला एग्जाम्पल दे रही थी। इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग?
देखिए सूप में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सूप में सब्जी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, थोड़ा हिलाएंगे तो सब्जी प्रकट हो जाएगी। देखिए सूप में टमाटर है लेकिन क्या सूप से टमाटर आप इसको हिला के मैनिफेस्ट कर लेंगे? कितने लोग टमाटर को सूप से निकालते हैं? देवित प्रभु आपको आता है ये कला? अरे आप जानते नहीं, ये संभव नहीं है। प्रधान में सब कुछ अव्यक्त है लेकिन उससे मैनिफेस्ट तो होता है ना। जो मैंने आपको आटे का एग्जांपल दिया था, तो आटे से पूरा पकौड़ी जो कुछ आप बना सकते हैं, यद्यपि व्यक्त नहीं है लेकिन आप जानते हैं उसका उपयोग करके आप बना सकते हैं। लेकिन टमाटर के सूप का उपयोग करके टमाटर आ जाएगा? नहीं आ सकता। एक बात। दूसरा, जो बोला गया था कि सब्जियां उसमें पड़ी हुई हैं, माँ गोभी डाली है, जो भी कुछ भी डाल के रखा हुआ है, तो क्या गोभियां उस सूप से आ रही हैं? गोभी मतलब फॉर एग्जाम्पल गोभी है, जो भी डालते हो, क्रम्स कुछ भी डाल रहे हैं, वो भले दिख ना रहे हो लेकिन वो अपने वैसे ही रूप में हैं जैसा कि वो हैं। दे आर नॉट इन अनमैनिफेस्ट फॉर्म। कल आप सूप बनाएगा वेदवादी, तो याद रखिएगा ये गलत उदाहरण कैसे दिया गया था। ये उदाहरण ठीक नहीं बनता है। लेकिन जो हमने आटे वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें आप क्या, अब ढूंढ के दिखाओ, मैं आटा दे देता हूं, ढूंढ के दिखाओ पकौड़ा उसमें। राधिका प्रभु ढूंढ लेंगे पकौड़ा? आप जाओ डिवोटी के जो ढूंढो पकौड़े। जब पकौड़े खत्म हो जाते थे करुणामय प्रभु, तो क्या आप आटे में ढूंढते थे या बेसन की उसमें बेसन निकाल करके उससे फिर आप आटे पकौड़े बनाओगे, तो उससे चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो सूक्ष्म रूप में पकौड़ा है उसमें। डज इट मेक सेंस? सूक्ष्म रूप में आटे में है, वहीं से तो बन के आ रहा है, लेकिन फिर एक प्रोसेस होगा, उससे बनेगा। तो केवल हिलाने वाली बात नहीं कि सूप हिलाया तो सब्जी बाहर आ गई, ना। सब्जी तो उसी, सब्जी के जो पीसेस है वो तो उसी रूप में है ना। ऐसा तो नहीं कि उसको हिलाया फिर सब्जी उसमें गोभी निकलना शुरू हो गई। डजंट वर्क लाइक दैट। तो एक बात तो ये क्लियर हुआ। तो समझना चाहिए कि प्रधान का फंडा क्या है। प्रधान में सारी चीजें हैं लेकिन अव्यक्त रूप में है। पृथ्वी है, जल है, सब कुछ है लेकिन अव्यक्त रूप में है। इज इट ओके? तो ये सब गुण प्रधान के बताए गए। तो और एक बार हम फिर से श्रीधर स्वामी जी की टीका को देखते हैं। अब आप देखना कि जो मैं कहा करता हूं कि एक बार मैंने पढ़ाया और उसको कभी नहीं पढ़ना, उससे फायदा क्या होता है, यही तो बोला था ना मैंने। भाई देखो, यथा कालम यथा कामम। जो आप सुनना चाहते हो वही बोल देता हूं। जो नहीं सुनते तो अलग बात है। जो सुनना चाहते वही बोल देते हैं कि जो हम पढ़ाएं उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ना। अगर मैंने पढ़ाया और आपको एक ही बार में याद नहीं हुआ तो टीचर कैसा रहा मैं? तो अच्छा टीचर नहीं रहा ना मैं। लेकिन देखिए भाइयों, टीचर का केवल 25% काम होता है, बाकी 75% स्टूडेंट का होता है। तो एक कम से कम 50% तो कर दीजिए। दोबारा कितने लोग पढ़े थे मेरे पढ़ाने के बाद? देखिए सबके चेहरे देखिए जो पढ़ा था। दोबारा हाथ हैंड रेस करो। एक नहीं पढ़ेगा, टाइम नहीं मिला ना प्रभु जी। एक राधा शरण माता जी ने 1 2 3 4, और चलो कम से कम कुछ तो शांति है भाई। ठीक है, क्या करें, इतनी साधना है प्रभु जी, 192 माला करना है, कहाँ ना पढ़। चलिए कोई बात नहीं, फिर से भावार्थ दीप का पढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रकृति के लक्षण को क्यों बतलाते हैं? क्योंकि प्रकृति के बारे में पूछा था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। जो प्रधान है उसी को प्रकृति कहते हैं। अब प्रश्न है कि वह प्रधान क्या है, तो इसका उत्तर है कि वह स्वयं अविशेष है। वेद माइक चल रहा है, देखिए चेक कीजिए माइक। हाँ चेक कीजिए। या अविशेष का क्या मतलब है? हाँ बोलिए। ले अभी कल बताया, आज बताया, फिर गायब। यही समझ लीजिए, ये इसे समझ लीजिए जो गायब हो रहा है ना। जितनी भी जगत की विशेषताएं हैं, जो डुअलिटी है, वो जहां गायब हो जाए उसको अविशेष कहेंगे। भाई यहां सब लोग विशेष है कि नहीं? वेदवादिनी का कपड़ा और हमारे कपड़े में कोई विशेषता नहीं देख रहे हैं आप? सबके चेहरे अलग अलग हैं कि नहीं? यहाँ पे सबकी बुद्धि भी अलग अलग है। तो जहां पर कुछ भी तुक्का मार रही है, जहां पे वैरायटी ना दिखे उसको अविशेष कहेंगे। ठीक है, और विशेषवत अर्थात विशेषों का आश्रय है, मतलब वैरायटी का आश्रय नहीं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब का आश्रय। त्रिगुणात्मक अर्थात गुणों की साम्य अवस्था रूप होने के कारण अव्यक्त है और अपने कार्यभूत महदादि जो विशेष उन सबका आश्रय है। ये समझ में आ रहा है कि गुणों की साम्य अवस्था होने से वह अव्यक्त क्यों है? बताइए। मैं वेदवाद नहीं करना में प्रभु आप भी दिख रहे हैं मुझे मेरे राइट पेरिफेरल विजन से। घबराइए मत, आपके पास भी माइक आ रहा है। सारा बुद्धि तो आपने डोसे में लगा दिए। अरे थोड़ा इधर भी लगाइए कुछ, बोलिए। हम आपको छोड़े बताए बिना छोड़ेंगे नहीं, बोलिए। हाँ, शोभ नहीं हुआ। बेसिकली पॉइंट सिंपल है, सृष्टि के लिए गुणों को डिस्टर्ब करना जरूरी है।
रागी पड़ी हुई है, उसी से डोसा बना दिया आपने या नो डिस्टर्ब किया आपने? क्या क्या डिस्टर्बेंस किया आपने उसमें बताइए? फर्मेंट किया। हाँ, फर्मेंट किया। किया, ड्राई उसको ग्राइंड किया, तब होता, तब ना कि कुछ डोसा बनता है। ऐसे छोड़ देंगे साम्यावस्था में रखेंगे तो कुछ मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा। तो देयर हैज टू बी एजिटेशन ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एजिटेशन नहीं है, इसलिए अव्यक्त है और उन सभी का आश्रय है, तो स्पष्ट है। तो प्रश्न होता है कि वह ब्रह्म है क्या? ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं रुकिए, इनको ये बहुत बोल रहे हैं। अरे ना, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे बहुत बोल रहे हैं, हिंदी नहीं आती, कह रहे हिंदी नहीं आती है। कोई मानेगा? इनको बोलेगा हिंदी नहीं आती है क्योंकि त्रिगुण है। बोलिए बोलिए, समझाइए, व्याख्या करिए। ब्रह्म निर्गुण होता है, पर यहाँ पे त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण है प्रेजेंट अव्यक्त अवस्था में। ठीक है, देखिए ये मैं क्यों एक्सरसाइज करा रहा हूँ। एक भक्त हमको बोल रहे थे, हम लेक्चर सुनते हैं भाई देखो, सामने बैठ के सुनना और हाफ कुछ काम करते हुए सुनना ठीक है, आप कोई कहानी सुन लोगे, लेकिन यहाँ कहानी नहीं है ये। दिस इज साइंस, इस साइंस एक्चुअली है। तो आपको थोड़ा बैठ कर सुनेंगे तो बात छप जाएगी मन में। अब आपका प्रश्न आ रहा है, बहुत इधर हो गया, लेफ्ट राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, तो क्या ये महतत्ववादी है? तो ऐसी बात भी कहते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, अपितु अव्यक्त अर्थात अकार्य। इसका क्या मतलब है? महत्व तो इफेक्ट है, लेकिन ये इफेक्ट नहीं है प्रधान, ये अव्यक्त है। अव्यक्त है क्योंकि ये कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट होगा, व्यक्त होगा, लेकिन ये अव्यक्त रहता है क्योंकि ये अकार्य, इट इज नॉट इफेक्ट ऑफ एनीथिंग। ठीक है। महदादि तो कार्य, क्या वह कालादि स्वरूप है? तो ऐसी भी बात नहीं है, वह सद सदात्मक है अर्थात कार्य कारण रूप है। क्या बताइए इसका मतलब हुआ? काल से इफेक्ट मतलब जो कार्य है ना वो नहीं निकलते, मतलब इससे प्रधान जबकि एग्जिस्ट करता है इन जो कार्यों को जो मैनिफेस्ट करते हैं वो काल नहीं को करता हो। ईशा माता जी को दीजिए। वंशी नवी नहीं तो इनको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाएगा। हाँ, काल में खुद में कोई कार्य कारण नहीं है, लेकिन वो चेंजेस लाता है। यस, तो काल स्वयं में कार्य कारण स्वरूप नहीं है, लेकिन ये कार्य कारण स्वरूप है, सद सदात्मक है, इसलिए इसको काल भी नहीं कहेंगे। क्योंकि काल भी अव्यक्त है, इसलिए व्यक्ति को संदेह हो सकता है कहीं काल तो नहीं है। काल दिख रहा है ना आप लोगों को? कल हमने घड़ी दिखवाई थी, शैली माता जी कहाँ, वो दिख नहीं रही है आज। घड़ी देखने गई है। तो काम का टाइम देखो, तुरंत देख घड़िया घड़ी देख रही है, काल नहीं देख पा रहे आप। ठीक है। क्या जीव को, हाँ ये प्रश्न किस राधिका प्रभु आप उत्तर देना चाहेंगे? क्या ये जीव को बंधन में डालने वाली प्रकृति है? जीव को बंधन में डालने वाली प्रकृति का नाम बता सकते हैं आप? जीव को जो बंधन में डालती है वो प्रकृति का नाम क्या है? तो जीव को भगवान। वाह 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 वाह, भगवान अविद्या। ये आज चलो, बड़े वाह, अनंत को भी जानते, वेरी गुड। देखो हम बचपन में जानते थे कि 8 साल की उम्र में, 8 के 9 के हैं, 11 साल की उम्र में जानते हैं अविद्या। देखो बच्चा, वाह आज आपने संतुष्ट किया है। कुछ है लड्डू उड्डू देना भैया, अमरंत के लड्डू आपके लिए अभी दे दीजिए, खिला दीजिए इनको। जैसे वाह। तो बच्चे देखिए, अब आप प्रकट देखिए, ये बच्चे पता से लगता है कि मस्ती में बैठे रहते, सुनते नहीं है, लेकिन इन्हें कैसे मालूम? आपने पढ़ाया क्या इनको बाद में? ओह, ट्यूशन में पढ़ाई माता जी, वेरी गुड। आप अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए बच्चों को समझाइए, बच्चों को समझ में आता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। रूट x रूट -1 इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इमेजिनरी है, ये सत्य वस्तु है ना। रूट -1 वो स्वीकार कर लेते हैं ना, अंडर रूट ऑफ -1 बड़ा कॉम्प्लिकेट चीज़ है। आई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब मुश्किल है, वो ये सब बहुत आसान है। तो अविद्या तो चलो ठीक है, लेकिन अविद्या क्यों नहीं है ये? क्योंकि अविद्या नित्य नहीं है। हम पर जो अविद्या का प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है, भगवान की भक्ति करने से नष्ट हो जाता है, तो इसलिए ये अविद्या भी नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बातें होती। अब सारा दर्शन देखेंगे, थोड़ी और ये इसमें चीज़ें आ रही हैं। उनमें प्रकृति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, उनमें का मतलब प्रकृति और पुरुष के दोनों के बीच में पहले प्रकृति के लक्षण बताते हैं। यत मतलब जो, त्रिगुणम अर्थात सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का समाहार जहां है, अर्थात त्रिगुणात्मक है। समाहार मीन्स मिक्सिंग, कॉन्ग्लोमरेशन, इकट्ठा, ये सब ये अर्थ होगा, एक साथ जहां पे गुण होते हैं। उसी को अव्यक्त, प्रधान और प्रकृति पंडित लोग कहते हैं, मतलब अलग अलग नाम से इनको बोला जाएगा। इसको आपने गीता में भी सुना था, अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना।
इस श्लोक को अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें लिखा है कि अव्यक्त से सारी वस्तुएं आती हैं, अव्यक्त में ही लीन हो जाती हैं, तो काहे के लिए रोना, किस चीज के लिए आप शोक कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। ओके उनमें अव्यक्त इस नाम का कारण बताते हैं कि अविशेष अर्थात गुणत्रय की साम्य अवस्था के कारण कारणावस्था में पृथ्वी आदि विशेष जहां प्रकट नहीं हुए हैं। मतलब अगर आप श्लोक को देखेंगे तो यहां पर वो इस तरह से बताते हैं, इसको अव्यक्त कहां पे है भाई, अव्यक्त, अव्यक्तम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अविशेष है, ऐसे लिंक कर रहे हैं। कैरिएबल समझा, पहला अव्यक्त शब्द है, इसको लिंक कर रहे हैं अविशेष शब्द से। अव्यक्त क्यों है, क्योंकि यह गुणों की साम्य अवस्था के कारण जो पृथ्वी आदि विशेष तत्व हैं वह उसमें प्रकट नहीं हुए हैं। ठीक है, समझ आ गए। इसको प्रधान क्यों कहते हैं, प्रधान इस नाम का कारण है विशेषवत अपने अंश रूप कार्य महतत्व आदि विशेषों का आश्रय होने से उन सब से श्रेष्ठ अर्थात प्रधान है, अर्थात कार्यावस्था में पृथ्वी आदि विशेषों से युक्त। ये समझे, देखिए श्लोक देखिए, कह रहे हैं इसको प्रधान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विशेषवत है, सारे जितने भी तत्व आगे प्रकट होने वाले हैं, महतत्व, अहंकार, पंच महाभूत, तन मात्राएं, इंद्रियां, वो जब अभी आएंगे 24 तत्व मान लीजिए, तो जो सारे 24 तत्व कहाँ से आ रहे हैं, प्रधान से। तो ये उन सारे तत्वों से युक्त है। अब मैंने आपको समझाया था वत का यहाँ पे क्या अर्थ है, जैसे धैर्यवान, धैर्य से युक्त, दयावान, दया से युक्त। अगर एक विचार कीजिए, मैं कहूं कि अमुक व्यक्ति धैर्यवान है, तो क्या हमेशा उसका धैर्य आपको दिखेगा? वो दयावान है, तो क्या हमेशा दया दिखेगी? जब वो दया करेगा तो दया दिखेगी, दया हमेशा है। अब समझ में आया, अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो विशेषवत का मतलब सारे तत्व इसके पास हैं, लेकिन कुछ जब सृष्टि होती है तब वो टाइम पे प्रकट होते हैं, तो वह इन सारे तत्वों में प्रधान हुआ कि नहीं, क्योंकि विशेषवत सारे अन्य तत्वों से, सारे अन्य तत्व जो कि विशेष अर्थात कार्य हैं, उनसे ये युक्त है। अरे भाई चलिए फिर से हम आटे पे पहुंच जाते हैं, आटे की फोटो दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो बनाओ फटाफट फटाफट, कौन कौन क्या क्या बनाएगा? रघुनाथ प्रभु कुछ आता है बनाना आपको आटे से? रोटी बना लेंगे ना आप? चलिए आप रोटी बना लेना, आपको रोटी बनाना आता है। गौरव प्रभु आपको क्या आता है बनाना आटे से? तो आप इसको देख लड्डू बना लेंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति को जो बनाना आता है वो उसमें देख सकता है। और अब आप बताओ कि इस आटे को गायब करेंगे, अब क्या बनाएंगे आप? टन टन गोपाल कुछ है ही नहीं। तो ये उन सारी वस्तुओं में प्रधान हो गया कि नहीं? लड्डू, रोटी, पीठा, पीठा बोलते हैं क्या, एनीथिंग यू वांट टू मेक फ्रॉम दिस, गुलगुले, वो सारे कार्य हैं, लेकिन उन सब से ये महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? भाई है ही नहीं तो फिर मिलेगा, ये आटा ही नहीं रहा तो आपको बाकी वस्तुएं कैसे मिलेगी? देखिए ये ग्रॉस उदाहरण है, क्योंकि आपको इसका भी फॉर्म दिख रहा है। एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूं, अन्यथा प्रधान का कोई फॉर्म नहीं होता है। जब भी कोई उपमा दी जाएगी केवल एक अंश को समझाने के लिए दी जाती है, पूरी तरह से बात नहीं समझा सकते। बट मान सकते हैं कि इसमें कोई विशिष्ट फॉर्म नहीं दिखाई पड़ रही। आप लोग ऐसे खा लेते होंगे इसको तो आप जान रहे हैं ऐसा तो कुछ काम करने साम्य अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन इसके बाद इसमें आगे कुछ इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? प्रधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विशेषवत है, जितने भी कार्य हैं वो उससे युक्त है। ओके, किसी को, एक व्यक्ति को समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाई ताकि हम आगे बढ़ जाए। किसी को समझ में आया? एक को आ गया, ठीक है, बस समझ गए, ठीक है, आगे बढ़। एक को समझ आ गया मतलब उपलक्षण, बाकी सबको समझ में आ गया, गुड। प्रकृति इस नाम का कारण बताते हैं सद असदात्मकम, सत और असत अर्थात कार्य और कारण रूप महतत्व आदि में अनुगत जो आत्मा अर्थात जिसका स्वरूप कार्य कारण रूप है वही प्रकृति है। मतलब
प्रकृति इस नाम का कारण बताते हैं। सद सदात्मकम, सत और असत अर्थात कार्य कारण रूप महतत्व आदि में अनुगत जो आत्मा। अच्छा ठीक है। देखिए प्रश्न किया गया था कि उस प्रकृति को बताइए जो इस जगत का कारण है। ये जगत क्या है? सद असद रूप है कि नहीं? कार्य कारण रूप है। अविद्या भी कार्य कारण रूप है। मैं जानबूझ करके प्रश्न कर रहा हूं, अविद्या कार्य कारण रूप नहीं है। तो ये जो प्रकृति है वो उसको प्रकृति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रश्न किया गया था इस जगत का कारण कौन है। उस प्रकृति के बारे में बताइए जगत का कारण है। तो जगत क्या है? सद सदात्मक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपने पूछा था कि वह प्रकृति के बारे में बताइए जो जगत का कारण है, वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि सद सदात्मक है। मतलब सद सदात्मक मतलब महतत्वादि के बाद जो सृष्टि होती है कार्य कारण रूप, वो कैसे मैं समझाऊं उसको। अनुगत का मतलब होता है उसमें प्रवेश। तो प्रधान से ही महतत्व आता है, तो प्रधान का प्रवेश महतत्व में होगा कि नहीं? मैं इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इतना ही समझ में आ रहा है, बस आगे हम छोड़ देते हैं, हमको उससे अधिक समझ में नहीं आ रही। तो कुछ बात हमको भी नहीं समझ में आनी चाहिए, जब समझ में आएगी तो समझा दूंगा। कभी कभी जब पढ़ रहा होता तब समझ में आ जाती है, अभी समझाने के समय इस समय नहीं समझ में आ रही। इतनी बात ये देखिए, ये तो समझ में आ रहा है कि सद सदात्मक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति क्यों कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है वो जगत की कारण स्वरूप है, तो इसलिए यहाँ पे उस प्रकृति को रेफर कर रहे हैं। बस इतनी बात समझ में आ रही। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते। वह प्रलय काल में भी कारण मात्र रूप में स्थित रहती है, इसलिए नित्य है। ये तो समझ में आ गया, स्पष्ट है कि जब प्रलय हो जाती है तब भी वह प्रधान या प्रकृति रहता है, विद्यमान रहता है। अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं, अथवा यत् तत् अर्थात अनिर्वचनीय। अब ये समझना थोड़ा सा मजेदार है। यत् तत्, देखिए जब इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कुछ क्लियर नहीं आ रहा है कि फीमेल या मेल या क्या। जो मतलब तो वह है जो। तो ये शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे समझ में आता है कि कुछ ठीक ठीक नहीं पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। जब मैंने टीका देखी तो मैं सोच रहा था ये यत् तत् का अर्थात अनिर्वचनीय क्या मतलब, कैसे हो गया? अनिर्वचनीय मतलब जिसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। यत् तत्, यद्यपि यहां हम लोग नाम दे रहे हैं, प्रधान है, अव्यक्त है, ये है, वो है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। उसके गुणों को हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो मन से रहे ना, बुद्धि से रहे, और बुद्धि है महतत्व, और महतत्व के सूक्ष्म तत्व है प्रधान। इसलिए कह रहे हैं यत् तत्। वचनों से समझ में नहीं आता है। भाई जो चीज नाम और रूप से रहित है उसकी धारणा आप कर लेंगे कि आज तक किसी चीज की धारणा जो नाम और रूप से रहित है उसकी धारणा आज तक आप किए हैं कभी? Can you conceive of something which has no form and name? तो जिसका नाम ही नहीं, जिसका रूप ही नहीं, वो अनिर्वचनीय नहीं हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यत् तत्। यहां से हल्ला करना है यत् तत्, जो कुछ बोल रहे हैं ये जो वह, इस तरह के शब्दों का संबोधन का प्रयोग उस वस्तु के लिए होता है, इसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। एक श्लोक आता है यतः वाचा निवर्तन्ते करके, जहां अप्राप्य निवर्तन्ते, जिसको ना प्राप्त करके वाणी लौट आती है। भगवान के बारे में हो रहा है, लेकिन यत शब्द का प्रयोग तभी हो रहा है इस तरह से जिसमें क्लियर ना समझ में आए कि यहां पे जो बात है यत कि वो है क्या वस्तु। आप सब लोग कुछ कुछ सोच रहे हैं ना, ऐसे प्रधान कुछ हवा जैसी चीज होगी, कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी का अनुभव करते हैं, हम सभी लोग, उसको वो तो गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है कि नहीं?
और उसका रूप भी है, वो इफेक्ट है। तो ऐसी वस्तु जो इफेक्ट है ही नहीं, उसका वर्णन, उसकी धारणा कैसे करेंगे? इसलिए कह रहे अनिर्वचनीय। कुछ समझ में आया है ये बात? इट सी एनीथिंग यू सी इज एन इफेक्ट, सो एनीथिंग विच इज नॉट एन इफेक्ट, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए कह रहे यह तत् करके वो काम चला लेते हैं। वह जो है प्रधान भी त्रिगुणात्मक है सर, लेकिन इफेक्ट तो नहीं है ना, दिख भी नहीं रहा है, उसका अनुभव भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यद तत् बोल के काम चला रहे हैं। ये ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका वर्णन आप शब्दों में कर सकते हैं। यद्यपि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसके गुणों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं सकते, इसीलिए अनिर्वचनीय कह रहे हैं। श्रेष्ठ होने से प्रधान, ये तो स्पष्ट है, सारे तत्व सब श्रेष्ठ है क्योंकि उसी से आते हैं। उसी प्रधान को पंडित लोग प्रकृति कहते हैं। उसकी अनिर्वचनीयता ही बताते हैं। त्रिगुणात्मक होने पर भी वह अव्यक्त है। अब समझ में आया? इस जगत की हर वस्तु त्रिगुणात्मक है और उसमें कुछ नाम और रूप फंसा हुआ है, लेकिन ये त्रिगुणात्मक होने पर भी अव्यक्त है। इसमें कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, इसलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये कार्य कैसे नहीं है? तो किस, ये बताइए कि प्रधान का कारण क्या है? भगवान। तो भगवान से प्रधान कब आया? भाई कोई कार्य कहेंगे तो टाइमलाइन होगी ना कि इस कारण से ये कार्य आया। तो प्रधान कब आया भगवान से? कभी नहीं। तो कैसे कार्य हुआ बताइए? आपने सुना ना, प्रधान नित्य है, प्रधान की सृष्टि कभी नहीं होती है। दैट्स इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? मैटर इटर्नल। अब आप थोड़ा सोचना शुरू करेंगे तो कुछ दिक्कत हो रही है कि नहीं? आप पीछे पीछे जाते जाइए तो भगवान कृष्ण कहां से आए? कहीं से नहीं। मैटर इटर्नल कैसे होगा? अल्लाह देखा होगा मटेरियल एनर्जी इटर्नल नहीं है। तो प्रधान ये शाश्वत है, ये केवल कारण है, कार्य नहीं है, कहीं से आया नहीं है प्रधान। बहिरंगा शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन प्रधान तो अभी तो इसी श्लोक में लिखा है ना, नित्य है। प्रधान में कोई प्रधान कहीं से आता नहीं है, प्रधान से सब कुछ आ रहा है, प्रधान कहीं से नहीं आ रहा है। और गुणों की साम्यावस्था है। तो एक और मजेदार बात है, इस जगत में गुण कभी साम्यावस्था में रहते हैं? आप लोग तो महसूस करते होंगे ना, सुबह से शाम तक हम लोग सतुगुण में रहते हैं। कौन भाई सुबह से शाम तक सतुगुण में रहता है? तो आप जानते हैं भगवद गीता में लिखा है लगातार फ्लक्स रहती है। फ्लक्स समझते, मिक्सी की तरह चलते रहते हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, ऐसे बढ़ता रहता है। लेकिन ये भी एक अद्भुत बात है कि साम्यावस्था में यहाँ पे, दैट इट सेल्फ इज वेरी लाइक इनएक्सप्लिकेबल। समझ में आना मुश्किल है ना कि गुण हिल ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए स्टेबल है, बहुत लंबे समय तक प्रलय हो जाती तो अब साम्यावस्था में पड़े रहते हैं। और ध्यान देना हो कि अभी भी एक सेक्शन है प्रधान का जहां पे गुण है इस प्रकार से। प्रधान का कोई थोड़ा सा अंश ही महतत्व के रूप में आ रहा है, ऐसा नहीं कि प्रधान नष्ट हो गया। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की चारों ओर 7 लेयर है और लास्ट लेयर प्रधान की है। तो ऐसा नहीं कि सारा आटा खत्म, सब पकौड़े बन गए, नहीं। प्रधान से वस्तुएं आई, फिर भी प्रधान की सत्ता रहती है अलग से। लगाइए दिमाग, अच्छा लग रहा है हमको, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इस जब भी बाहर जा रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। सब लोग प्राधानिक वस्तुएं इकट्ठी करके खुश हो रहे हैं। मैंने 15 करोड़ कमाए, मेरा बंगला है, लेकिन है तो सब प्राधानिक ही ना। कि आपसे तो कोई मतलब रखता नहीं है। हाउ विल बिकम हैप्पी बाय दिस? तो ये त्रिगुणात्मक होने पर भी अव्यक्त है। उसी प्रकार सद असदात्मक अर्थात सत कहने से कार्य और असत कहने से कारण, इन दोनों का आत्मरूप होते हुए भी नित्य है। मतलब देखिए, कार्य कारण का जो रिलेशनशिप आएगा तो वो नित्य नहीं होते हैं। सृष्टि होती है, नष्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों का आत्मा होते हुए भी, उनका स्वरूप होते हुए, क्योंकि सभी चीज़ों में प्रधान से सब कुछ वस्तु आ रहे हैं। ये वस्तुएं नित्य नहीं है, लेकिन ये नित्य है। आप पृथ्वी को ले लो तो पृथ्वी कुछ समय तक रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। उससे पहले जल, जल से पहले अग्नि, अग्नि से पहले वायु, वायु से पहले आकाश, ये सब की सृष्टि होती है। तो इनका स्वरूप होते हुए भी इसमें अद्भुत गुण ये है कि ये नित्य है। ये सब उसकी अनिर्वचनीयता है। जो चीज़ें से बन के आ रही हैं वो तो सब नष्ट हो रही हैं, लेकिन ये खुद नष्ट नहीं हो रहा। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी मिट्टी आदि अनित्य ही देखी जाती है। ये सब जगह प्रवेश है इसका, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई क्या पड़ती है? वो वस्तुएं जो कि अनित्य है। मतलब जो वस्तु हमेशा रहती है प्रधान, वो दिखाई पड़ती नहीं है।
और जो टेम्परेरी वस्तु है वो दिखाई पड़ती है। दिस ऑल्सो अमेजिंग। आप देख रहे हैं कि प्रधान भी इनकंसीवेबल है, तो भगवान श्री कृष्ण का तो कहना ही क्या। उसी प्रकार महतत्वादि विशेषों से युक्त होने पर भी गुण साम्य रूप होने से अविशेष है। मतलब ये तो सिंपल है, जितने भी महतत्वादि विशेष हैं वो हैं इस प्रधान में, तभी तो आते हैं यहाँ से। ये सब होने के बाद भी इसमें क्योंकि गुणों की साम्यता, इस कारण से अविशेष है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँ कि यहाँ पानी है लेकिन पानी नहीं है, यहाँ माइक है लेकिन माइक नहीं है। तो उसी अब है ना कुछ अजीब सी बात, नहीं समझा आपको? आप लोग यहाँ हैं लेकिन आप लोग यहाँ नहीं हैं, कौन मानेगा भाई? राधा रमन प्रभु आप यहाँ पे नहीं है कि हैं? एक बात बोलिए, हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हैं और आप नहीं हैं। तो यही तो बात, इनकंसीवेबल बात बोली जा रही है कि एक ही समय में सारे महतत्वाद इसमें हैं, लेकिन क्योंकि गुण साम्यावस्था में इसलिए नहीं है, इसलिए विशेषता नहीं है। अविशेषम विशेषवत। भाई देखिए, अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि जो एटॉम्स होते हैं दे आर बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। अरे वेदवाद नहीं समझ में आ गया, वाकई पढ़ी लगता है, याद आ गया, वेरी गुड। कितने लोग याद कर पा रहे हैं इसको? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, रामराज पढ़े हैं फिजिक्स? यस नो, नहीं पढ़े, अच्छा। एक ही समय में एक पार्टिकल, आप लोग तो पढ़े होंगे, एक ही समय में एक एटॉमिक पार्टिकल, वो वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है एक ही समय में। अब आप जो व्याख्या कर रही हो तो गलत है वेदवादी, लेकिन अब देखिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप न्यूटन फिजिक्स को समझती होंगी तो एटॉमिक फिजिक्स को समझ रही होंगी, हमको डाउट है। लेकिन ये है जगत, ये जगत अनकंसीवेबल है भाई, एक ही समय में दोनों गुण हो जाओ है इसमें। हम ये बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि महतत्वादि को विशेष कहा जाता है, तो कार्यों से युक्त होते हुए भी उसमें कोई कार्य नहीं है क्योंकि गुणों की साम्यता है। और पृथ्वी आदि विशेष रूप यानी कार्य रूप द्रव से भिन्न कोई अन्य अविशेष यानी कारण दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब है कि वहां पर कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, सीधी सी बात ही बोल रहे हैं, वहां उस प्रधान में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तात्पर्य। चलिए अब इजी चीज आ गई, प्रभुपाद इजीली समझाएंगे सब कुछ। भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है जिसे प्रधान कहते हैं, और वे इस प्रधान का विवेचन करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यूँ है कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। इजी है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है। यद्यपि यह निर्विशेष है किंतु यह समझा जा सकता है कि उसमें सार तत्व निहित हैं, जितने भी महतत्वादि तत्व हैं वो उसमें रहते हैं। जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाता है। अब समझ में आ रहा है? प्रधान अव्यक्त स्टेट है और उसकी व्यक्त अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। और ये आपने सामान्य भाषा में देखा होगा, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। किसी को पूछो वे जगत का सृष्टा कोई है तो क्या क्या बोलते हैं? प्रकृति कर रही है। महाराज बोलते हैं प्रकृति तुम्हारी नानी है। अरे भगवान की अध्यक्षता में कर रही है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। तो उस समय आप जो जगत की लोग वस्तुओं को देखते हैं उसी को देखकर लोग बोलते हैं ना कि प्रकृति है, प्रकृति है। ये तो आप लोग सुने होंगे, बोले होंगे। तो यानी कि जो प्रकट दिख रही है प्रकृति, ब्रह्मांड आदि, उसको प्रकृति कहा जा रहा है, लेकिन उसकी अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं। इजी, ठीक है। निरावकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता व भिन्नता नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आ गया श्रीधर स्वामी की टीका। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति के तीन गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। इजी हो गया समझना। यह तर्क किया जा सकता है कि महतत्व भी प्रधान से भिन्न है क्योंकि महतत्व में प्राकट्य है, किंतु यहाँ प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते हैं, अव्यक्त, तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। एकदम इजी हो गया। आई थिंक यू कैन। अब देखा, अगर आपने श्रीधर स्वामी जी की टीका को समझा तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य एकदम इजी हो गया, और ये भी समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद वो क्यों कह रहे हैं। दिस इज द गुड थिंग इज कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा हो और आपको ये समझ में आए कि वो बोल क्यों रहा है, तब उसकी स्पीच से आप कनेक्ट कर पाते हो। जब भी आप कभी कहें इनकी बात समझ नहीं आ रही है तो ये समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्यों रहे हैं, तो अब समझ रहे हैं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्यों इस तरह से अलाइन किया जा रहा है, कहाँ से ब्रह्म आ गया, क्यों आ गया, समझ आ रहा है क्यों।
प्रधान काल तत्व भी नहीं है, क्योंकि काल में कार्य कारण सृष्टि तथा प्रलय होते हैं। देखिए, जब प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं कि काल में कार्य कारण सृष्टि तथा प्रलय होते हैं, मतलब इसके कारण होते हैं, काल के अंदर कुछ कार्य कारण नहीं होता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ना तो यह जीव है, ना उपाधिमय बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। अब ये भी क्लियर हो गया कि अविद्या जो जीवों को उपाधि सृष्टि करती है, उनको मनवाती कि तुम देह हो, वह भी ये प्रकृति नहीं है, क्योंकि उपाधि नष्ट हो जाती है, और जबकि ये नित्य है। ठीक है, इस प्रसंग में नित्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वतता का सूचक है। इजी। नित्य किसके लिए विशेषण हुआ है? प्रधान के लिए, प्रकृति के लिए। तो ये प्रधान नित्य है, जबकि अविद्या जो कि जीव को बांध रही है वो शाश्वत नहीं होती, ज्ञान से नष्ट हो जाती है। अतः अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। आई थिंक वेरी क्लियर। विल फिनिश दिस। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो? एक प्रश्न है कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधान का कौन सा पोर्शन बच जाता है जब क्रिएशन हो जाती है। देखिए, ऐसे समझिए, आपने 1 किलो आटा गूंथा, उसमें से रोटी पकौड़े जो बनाना था बना दिया, उसके बाद भी तो आटा बचता है कि नहीं? 2 बातें हैं, एक कि आटा उस पकौड़े में भी है, नष्ट नहीं हुआ, केवल रूपांतरण हुआ, एक बात तो ये है। उसके अलावा अपने स्वरूप में आटा बचता है कि नहीं? कभी कभी उसको रख देते, रखना नहीं चाहिए, लेकिन रख देते, अगले दिन कुछ ये बनाएंगे या दोपहर में बनाएंगे, करते हैं कि नहीं? वी डू दैट। तो प्रधान का 100% महतत्व में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, उसका कुछ पोर्शन महतत्व में आता है, फिर महतत्व से आगे सृष्टि होती है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? आपने सुना था ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की सबसे पहली लेयर है पृथ्वी, उसके बाद जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर उसके बाद मन, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, महतत्व, फिर प्रधान। तो ब्रह्मांड के चारों ओर जो लास्ट लेयर है, चारों ओर के लिए गोल में मान लीजिए, वो लास्ट लेयर प्रधान की, और हर लेयर पिछली लेयर से 10 गुना बड़ी है। ये सब कुछ याद आ रहा होगा, दूसरे स्कंद में पढ़ा था। तो प्रधान एज अ सेपरेट एंटिटी ऑल्सो रिमेन्स टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर क्रिएशन। सृष्टि होने के बाद भी प्रधान नष्ट नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि सारा आटा खत्म हो जाता है, उसका थोड़ा सा अंश ले जाता है, बाकी। अरे अच्छा समझ लीजिए, चलिए और समझ लीजिए, आप लोग घर में कम से कम 10 किलो आटा तो होगा, तो सारा रोटी एक ही दिन बना देते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 रोटी बनाई तो 2-4 रोटी बनाई, 5 रोटी जो भी बनाई, उसके बाद भी वो स्टॉक रहता है कि नहीं? तो उस स्टॉक में से थोड़ा सा जो भी अंश होता है, वह अंश महत्व से ज़्यादा है। प्रधान भी एक सेंस में अनलिमिटेड ही है। दोनों सारार्थ दर्शनी की मीनिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, दूसरी जो व्याख्या सारार्थ दर्शनी की गई थी, वो इस तरह से समझाया गया कि ये जो प्रधान है ये अनिर्वचनीय है, उसको समझाने के लिए उस दिशा में वो जा रहे थे। और पहली वाली थी वो आपस में रिलेशनशिप बना रहे थे कि ये इसलिए है, अविशेष इसलिए है क्योंकि अव्यक्त, इसलिए है क्योंकि अविशेष है, इस तरह से। तो 2 थॉट प्रोसेस लिए गए थे। और तो कुछ पूछना है? हाँ, माइक दीजिए। अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि माया के 3 विभाग हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। यस। और अभी बता रहे हैं प्रकृति के, मतलब माया मतलब प्रकृति। नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए, आप ये तो समझ रहे हैं ना कि पुरुष शब्द का प्रयोग एक विशेष कंटेक्स्ट में किया जाएगा। पुरुष का मतलब भोक्ता, तो भोक्ता तो जीव भी हो सकता है, भोक्ता भगवान भी हो सकता है। तो कंटेक्स्ट के अनुसार पुरुष का अर्थ हो जाएगा। जो आप सोच रहे हैं वो भी मैं एक बार सोच रहा था कि प्रकृति मतलब भगवान की बहिरंगा प्रकृति। तो वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर प्रकृति मतलब वो प्रधान के बारे में पूछ रहे हैं जो जगत के कारण है। भाई देखिए, विद्या है वो जगत के कारण नहीं है, ना कि अविद्या। तो वो माया का वह पोर्शन जो कि जगत की सृष्टि के कारण है, उसके बारे में पूछ रही है। नहीं तो प्रकृति तो मतलब प्रकृति तो अविद्या भी है, प्रकृति तो विद्या भी है, इज इट नॉट? लेकिन यहाँ पर प्रकृति का वो अंश पूछ रहे हैं जो कि जगत का कारण है, ये बात है। तो ऑब्वियसली माया के बारे में पूछ रहे हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। अगर हम कहें कि भाई हम किस लिए बंधन पढ़े हैं? प्रकृति के द्वारा पढ़े हैं, अविद्या के द्वारा पढ़े हैं। मुक्त कैसे होंगे? तो विद्या का संग करेंगे। और आप ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहते हैं। तो प्रकृति एसेंशियली प्रकृति मीन्स एनर्जी। तो माया तो भगवान की एनर्जी है ही, लेकिन उसके अलग अलग विभागों के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेरी समझावट है।
क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली शब्द लिखा है कि जो इस सद असदात्मक जगत के कारण हैं उन प्रकृति और पुरुष के बारे में बताइए। याद आ रहा होगा आपको बात, मैं उसी को स्टार्ट किया था। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड। विल स्टॉप नाउ। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।